हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडी ब्रूट्स। तो आज का टॉपिक है अबाउट अ मैजिकल ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा। तो हमारी फीमेल बॉडीज़ इतनी अच्छे से इवॉल्व हुई हैं, इतनी थॉटफुली डिज़ाइंड हुई हैं हमारी बॉडीज़ कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये एक पूरा नया ऑर्गन डेवलप कर लेती है जस्ट फॉर द बेबी। और ये ऑर्गन वर्क्स एज अ हार्ट, लंग एंड लिवर फॉर द बेबी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका फंक्शंस क्या है, और हम जानेंगे कि यूट्रस के अंदर इसकी अलग अलग पोजीशन होने की वजह से ये आपकी प्रेगनेंसी पे कैसा इफेक्ट डालती है। और वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी इससे जुड़ी हुई कुछ वियर्ड, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बातें। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरा एंड तक देखें और पूरी इंफॉर्मेशन लें अबाउट प्लेसेंटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, बट उससे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। तो जो यूट्रस होती है उसकी इनर वॉल से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा इज फुल विद न्यूट्रिशन, इट इज फुल विद मदर्स ब्लड। प्लेसेंटा को बेबी से जोड़ता है अम्बिलिकल कॉर्ड। और क्या आपको पता है बेबी की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा की भी डिलीवरी होती है, और इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके विद इन 5 to 30 मिनट्स उसके बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। बेबी की डिलीवरी के बाद मदर की बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज श्रिंक होने लगता है एंड इट हेल्प्स टू डिलीवर आउट द प्लेसेंटा। तो ये बहुत ही मैजिकल हार्मोन है एंड इसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से प्लेसेंटा की डिलीवरी में भी मदद मिलती है। तो ये हो गया कि प्लेसेंटा है क्या। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के बेनिफिट्स क्या हैं या इसके फंक्शंस क्या हैं। तो प्लेसेंटा जोड़ता है अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी से, और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। और जो भी बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल CO2, वो इसको वापस लेके आता है। तो अब बेबी तो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, वो तो पानी में तैर रहा होता है, तो वो सांस तो ले नहीं सकता है। तो इसी प्लेसेंटा का ही काम होता है कि वो बेबी से CO2 वापस लेके आए एंड उसको ऑक्सीजन पहुंचाए। वो कैसे जाता है? माँ के खून के थ्रू वाया दी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस वजह से प्लेसेंटा जो है बेबी के लिए लंग्स का काम करता है। दूसरा काम, जैसे मैंने इसमें बताया कि ये बेबी से CO2 लेके आता है, उसी के साथ ही और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आता है वापस। तो ये एज अ किडनी काम करता है फॉर द बेबी। फिर उसका तीसरा काम क्या होता है कि बेबी में सारे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको बेबी को और तो कुछ कहीं से नहीं पहुंच रहा होता है, सब कुछ ब्लड के थ्रू जा रहा होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है बेबी तक, ये बेबी तक ब्लड पहुंचाता है, तो ये हार्ट का काम कर रहा होता है फॉर द बेबी। और ये प्लेसेंटा क्या करता है? बेबी तक इम्यूनिटी पहुंचाता है। इम्यूनिटी कैसे पहुंचाता है? इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है, तो एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर मदर को हर्पीस हुआ है तो उसके एंटीबॉडीज जाएंगे बेबी में, और बेबी में रिस्क फैक्टर कम हो जाता है वही हर्पीस बीमारी होने का। नेक्स्ट इसका क्या काम होता है? प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो बर्थ और डिलीवरी में काम आता है, और ये यूट्रस को बहुत ही सेफ और सपल जोन बनाता है फॉर द बेबी टू लिव इन फॉर द 9 months। सो ये बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं अबाउट द प्लेसेंटा। तो अब बात करते हैं प्लेसेंटा की पोजिशनिंग के बारे में विद इन द यूट्रस, और जानेंगे कि इससे आपकी प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस बॉल की और इस ब्लू सी चीज़ की। तो ओके, नाउ इमेजिन करिए कि ये है यूट्रस। तो अगर प्लेसेंटा इसमें ऊपर की तरफ है तो इसको बोलते हैं फंडल प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो इसको बोलेंगे लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया का मतलब प्लेसेंटा फर्स्ट में कैसे कि डिलीवरी के टाइम पहले प्लेसेंटा आएगा ये, और फिर बेबी, मतलब प्लेसेंटा पहले है। फिर अगर आगे की तरफ है, मतलब
आगे पेट है, पीछे पीठ है, तो आगे की तरफ है तो इसको बोलेंगे एंटीरियर प्लेसेंटा, और अगर पीछे की तरफ है तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर प्लेसेंटा। पोस्टीरियर, फंडल और एंटीरियर प्लेसेंटा में कोई दिक्कत नहीं होती है टू द बेबी, इसमें ब्लड का सप्लाई वैसे ही होता है। बस एक डिफरेंस होता है कि जब पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो बेबी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जा पाता है जब प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है, और जब एंटीरियर होता है तो बस एक ये चीज़ होती है क्योंकि प्लेसेंटा आगे है तो मदर को बेबी के किक्स उतने ज़्यादा फील नहीं हो पाते हैं, कम होते हैं। तो ये था इन तीनों के बारे में, मतलब एंटीरियर, फंडल और पोस्टीरियर के बारे में। प्रॉब्लम तब आती है जब प्लेसेंटा नीचे होता है, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया। तो नीचे होता है तो या तो वो यूट्रस की ओपनिंग को कवर कर रहा होता है, बिल्कुल ही कवर कर रहा होता है, या उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है। अब प्लेसेंटा प्रीविया मैक्सिमम प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा लो लाइंग ही होता है, लाइक इन दी अर्ली प्रेगनेंसी। शुरुआत में प्लेसेंटा नीचे की तरफ ही दिखेगा, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है टुवर्ड्स 28th या 30th वीक प्लेसेंटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि जैसे जब अगर यूट्रस ग्रो होगा तो उसी के साथ ही प्लेसेंटा भी ग्रो होगा, और प्लेसेंटा की जो लाइनिंग है वो पतली होती जाएगी, राइट। यूट्रस भी पतला हो रहा है ग्रो होने के लिए, उसी के साथ प्लेसेंटा भी ऐसे खिंचता चला जाता है ऊपर की तरफ। इसी के खिंचने की वजह से, क्योंकि वो लो लाइंग है और वो खिंच रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में कि ब्लीडिंग के चांस हो जाएं। तो इसीलिए इसको थोड़ा रिस्की बोलते हैं। और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो तभी ब्लीडिंग हो। बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बेड रेस्ट बोला जाता है मैक्सिमम टाइम प्लेसेंटा प्रीविया में, तो उसी टाइम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्की चीज़ होती है प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अब प्लेसेंटा प्रीविया क्यों हो सकता है? वैसे तो किसी के में भी हो सकता है, बट मैक्सिमम तब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने की जब वुमेन की एज 35 से ज़्यादा हो, उसकी कोई पहले सर्जरी हो चुकी हो, या फिर पहले की प्रेगनेंसीज़ में भी उसका प्लेसेंटा प्रीविया ही था, मतलब नीचे की तरफ ही था, या फिर स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक का यूज़ हो तब भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसके साथ जनरली बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट लें या आराम करें। बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसका कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ये करोगे तो ब्लीडिंग का चांस बढ़ सकता है, वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यूट्रस ग्रो हो रहा है, उसके साथ प्लेसेंटा की लाइनिंग अगर थिन होगी तो वो ब्लीडिंग होने के चांस कभी भी होते हैं। So this was about placenta previa। और इसमें क्या होता है, क्योंकि नीचे होता है और प्लेसेंटा खिंच रहा होता है तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जा सकता है टू द बेबी, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम। और अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो मदर को भी ब्लड की कमी हो सकती है, हैवी ब्लड लॉस हो सकता है, मदर कैन बी एनीमिक ऑल्सो। और जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि इस कंडीशन में सी सेक्शन ही हो पाएगा और कोई तरह की डिलीवरी पॉसिबल नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसेंटा एंड इट्स पोजिशनिंग। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ दिलचस्प बातें और कुछ वियर्ड, अजीब बातें अबाउट प्लेसेंटा। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि प्लेसेंटा की पोजिशनिंग के हिसाब से ये बताया जा सकता है कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। तो बोलते हैं कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, पीछे की तरफ है, तो बेबी बॉय है, अगर आगे की तरफ है, एंटीरियर है, तो बेबी गर्ल है। तो ये बिल्कुल ही मिथ है, इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, क्योंकि आई हैड अ एंटीरियर प्लेसेंटा एंड आई हैव अ बेबी बॉय। तो प्रूफ आपके सामने है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरी चीज़ है अबाउट प्लेसेंटा प्रिजर्वेशन। तो स्टेम सेल्स की तरह ही प्लेसेंटा का भी प्रिजर्वेशन होता है। अच्छा, बाय द वे,
स्टेम सेल प्रिजर्वेशन में डिटेल में इसका प्रोसीजर, कॉस्ट, बैंकिंग, कम्युनिटी बैंकिंग और जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा स्टेम सेल्स के बारे में, उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है इन डिटेल। वो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, तो जाके आप ज़रूर उसको देख लो। तो स्टेम सेल्स की तरह ही प्लेसेंटा प्रिजर्वेशन होता है, उसके भी सेल्स लेके प्रिजर्व किए जाते हैं। तीसरी चीज़ जो वियर्ड है प्लेसेंटा के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे लोग प्लेसेंटा ईटिंग भी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्योंकि प्लेसेंटा बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसका काम ही होता है बेबी तक ब्लड, न्यूट्रिशन और सारी अच्छी चीज़ें पहुंचाना, तो ये मानते हैं कि पोस्टपार्टम फेज़ में जो भी मदर्स प्लेसेंटा को कंज्यूम करेंगी उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा। या तो उसका ब्रॉथ बना के, मतलब उसको उबाल के, या फिर किसी तरह के पिल के फॉर्म में उसको कंज्यूम करना माना जाता है कि इट विल बी वेरी हेल्दी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया कि प्लेसेंटा बहुत न्यूट्रिशियस तो होता है, बट वो वेस्ट प्रोडक्ट्स और CO2 भी वापस लेके आता है बेबी से। सो इट इज़ नॉट हेल्दी, और मेडिकली कोई क्लेम नहीं है कि दिस इज़ हेल्दी फॉर मदर्स। अगर आप जाके गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने भी कंज्यूम किया हुआ है प्लेसेंटा। एंड ये बहुत ज़्यादा लोग जो चाइनीज़ होते हैं, वियतनामीज़ होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्लेसेंटा ईटिंग प्रैक्टिस करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है अबाउट प्लेसेंटा कि इसकी भी एक लाइफ होती है। तो प्लेसेंटा जैसे डेवलप हो जाता है हर प्रेगनेंसी में, जस्ट फॉर द बेबी, पूरा एक नया ऑर्गन, तो ये डिटोरिएट भी होने लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, 38th या 40th वीक में। इसमें न्यूट्रिएंट्स और इसकी क्वालिटी भी गिरने लगती है। तो ज़रूरी है कि प्लेसेंटा को भी जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए, इसीलिए इसको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। एंड 5 to 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है। तो ये थी इंटरेस्टिंग बातें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसेंटा, उसके फंक्शंस, बेनिफिट्स और आपकी प्रेगनेंसी पे वो कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो जाके लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एक्सपेक्टिंग मदर्स, फादर्स के साथ, और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू सो मच।